अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उसामा और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है लंग वॉल्यूम्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में चार तरह के वॉल्यूम्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन के अंदर नॉर्मली जितनी भी इनहेल करें एयर को या एक्सहेल करें, इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। इसमें आप किसी किस्म की फोर्स का यूज़ नहीं करते। तो नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन में आप नॉर्मली 500 ml को इनहेल कर रहे होते हैं या एक्सहेल कर रहे होते हैं, और इस क्वाइट रेस्पिरेशन में इस वॉल्यूम ऑफ एयर को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। सेकेंडली हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम तो आपने 500 ml एक्सहेल करना ही करना है। उसके अलावा आप मैक्सिमम फोर्स यूज़ करके अपने लंग्स में से जितने वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ऑलमोस्ट 1500 ml होती है। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं, थर्ड, वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन 500 ml तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप मैक्सिमम फोर्सफुली कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। एंड लास्टली फोर्थ जो वॉल्यूम है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि मैक्सिमम हम जितनी भी एयर को एक्सपायर कर दें अपने लंग्स में से, उसके बाद भी कुछ ना कुछ एयर बच जाती है हमारे लंग्स में जो कि हम कभी भी एक्सपायर नहीं कर सकते। इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। ये वॉल्यूम ऑफ एयर स्पायरोमीट्री से मैयर भी नहीं हो सकता और इसकी नॉर्मल वैल्यू 1200 ml तक होती है। इसको मैयर करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, बट नॉर्मली ये स्पायरोमीट्री से मैयर नहीं हो सकता, बहुत डिफिकल्ट होता है इसे मैयर करना। तो अब इनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो है क्वाइट रेस्पिरेशन के अंदर जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर होगा जो हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे होंगे वो 500 ml होगा। तो मेन MCQs जहाँ जहाँ आ सकते हैं या जो मेन पॉइंट याद रखते हैं कि इसका फार्मूला है जी कि 7 to 10 ml पर kg जो है ना ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है इसका। एक बंदे का आप केजीज में जितना भी उसका वेट हो उसको आप 7 या 10 से मल्टीप्लाई करके उसका टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वेंटिलेटर पे किसी पेशेंट को रखते हैं तो आपने कैलकुलेट करना होता है कि कितना टाइडल वॉल्यूम इसे दिया जाए। अगर आप उसे टाइडल वॉल्यूम लो दे देते हैं तो उसको हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और अगर आप टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा दे देंगे तो चूंकि बाहर से उसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही होगी, लंग्स के अंदर कम होगी, प्रेशर से जब ऑक्सीजन जाएगी तो लंग्स कोलैप्स होने का खतरा होता है, तो पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो मैंने जस्ट वी टॉक के वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू कैन इंस्पायर फोर्सफुली अबव टाइडल वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइडल वॉल्यूम इसमें इंक्लूड नहीं करना आपने। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी भी आप एयर को इंस्पायर करते हैं, एक तो वो फोर्सफुली इंस्पायर होती है, नॉर्मली तो वो हो नहीं सकती, तो इंस्पायर्ड फोर्सफुली बट अबव द टाइडल वॉल्यूम। तो फीमेल्स के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो 1900 ml होती है, मेल्स में 3000 to 3500 ml। अब नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू कैन एक्सपायर फोर्सफुली अबव टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी भी फोर्स वॉल्यूम ऑफ एयर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। लास्टली रेजिडुअल वॉल्यूम, तो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल प्रेजेंट हो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीट्री। तो ये तो वॉल्यूम्स थे, इनके बारे में डिस्कशन हो गई, मेन पॉइंट भी डिस्कस हो गए। अब हम बात करते हैं कैपेसिटीज़ की। लंग कैपेसिटीज़ ये होती हैं कि सम ऑफ 2 और मोर वॉल्यूम्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स कंबाइन हो जाएं तो वो कैपेसिटी बन जाती है। तो इसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटी है जी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपके लंग की वो कैपेसिटी होती है विच यू कैन मैक्सिमम इंस्पायर। तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। इसमें टाइडल वॉल्यूम भी तो आप इंस्पायर करते हैं ना, लेकिन ये आप क्वाइट ब्रीदिंग के अंदर इंस्पायर करते हैं। नॉर्मली 500 ml इंस्पायर किया, उसके बाद फोर्सफुली आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंस्पायर करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इतना ही फ़र्क है कि ये अबव टाइडल वॉल्यूम आप जो इंस्पायर करें वो ये होता है, और टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड करके टोटल इंस्पिरेशन को आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कह देते हैं। फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखें कि क्वाइट रेस्पिरेशन जहाँ पे एंड होती है, ये देखिए हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रही है, इनहेल एक्सहेल, ये जहाँ पे ख़त्म हो रही है एक्सहेल हो रही है, इसके बाद इसके अलावा जितना भी वॉल्यूम बच जाए आपके लंग में
इस सब को फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। इसमें दो वॉल्यूम्स आ जाते हैं, ये इन दो वॉल्यूम्स का सम है, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये याद रखिएगा यहाँ पे कि चूंकि हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मैयर नहीं कर सकते स्पायरोमीट्री से, तो हम इसको भी मैयर नहीं कर सकते। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है बहुत, मैंने ये आगे मेंशन भी किया है, बट अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का ये है, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आप मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं। अब आपने अगर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फोर्सफुली इंस्पायर किया हुआ है, आप इसको भी तो एक्सपायर कर सकते हैं, आप टाइडल वॉल्यूम को भी एक्सपायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोर्स लगा के एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में उसको भी एक्सपायर कर सकते हैं। तो जितने भी लंग्स वॉल्यूम आप मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, उन सब के मजमूए को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। लास्टली टोटल लंग कैपेसिटी, सम ऑफ ऑल द लंग वॉल्यूम्स को टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि दो लंग वॉल्यूम्स को हम मैयर नहीं कर सकते कैपेसिटीज़ को, एक टोटल लंग कैपेसिटी और एक फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी, क्योंकि हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मैयर नहीं कर सकते और ये इन दोनों में शामिल हो रही है। तो लंग कैपेसिटीज़ के मुतालिक भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यू कैन इंस्पायर फोर्सफुली, तो इसमें आप फोर्सफुली जो भी इंस्पायर कर सकें, टाइडल वॉल्यूम भी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी। तो इसमें आप डिफरेंस देख लें, यहाँ मैंने लिखा था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायर फोर्सफुली अबव टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप जो भी इंस्पायर करेंगे वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड करके सब कुछ जो आपने इंस्पायर किया हुआ है उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कह देंगे। फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम जो भी बच गया आपके अंदर आफ्टर क्वाइट रेस्पिरेशन। तो क्वाइट रेस्पिरेशन यहाँ पे एंड हो रही है, इसके बाद जो भी पीछे रेजिडुअल वॉल्यूम बच गया है, रिजर्व वॉल्यूम हो या रेजिडुअल वॉल्यूम हो, दोनों को आप फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी कह देंगे। तो इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाता है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जहाँ पे आपकी रेस्पिरेशन एंड हो रही होती है ना, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह की फोर्सेज होती हैं, चेस्ट वॉल्स का जो है आउटवर्ड प्रेशर होता है और लंग्स का इनवर्ड प्रेशर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये प्रेशर और लंग्स के ऊपर बात की हुई है काफ़ी डिटेल में। अभी आप बस इतना समझ लें कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सहेल करना है एयर को, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। इसीलिए फोर्सफुल रेस्पिरेशन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ तक फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये मैंने लिख दिया है कि फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज द चेस्ट वॉल्स का जो आउटवर्ड प्रेशर है वो लंग्स के इनवर्ड प्रेशर से मेंटेन हो रहा होता है। अब बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी के ऊपर। वाइटल कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम विच यू कैन एक्सपायर फोर्सफुली। मैंने आपसे बात की थी ना कि ये वाइटल कैपेसिटी है, इसमें तीनों वॉल्यूम्स आ जाते हैं। आप देखें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब को आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है। अब चूंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। लास्टली टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, सारे जो चारों के चारों लंग वॉल्यूम्स हैं उन्हें कंबाइनली टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि स्पायरोमीट्री से आप किनको मैयर कर सकते हैं, किनको नहीं। तो मैंने आपसे कहा था रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा जितने भी हैं उनको आप इजीली मैयर कर सकते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सी कैपेसिटीज़ मैयर कर सकते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम से ऊपर जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं दो ही हैं, एक तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये इस पॉइंट से ऊपर है, दूसरी वाइटल कैपेसिटी। तो आप इन दोनों को मैयर कर सकते हैं। सेकेंडली, आप स्पायरोमीटर पे क्या नहीं मैयर कर सकते, एक वॉल्यूम तो एक ही है रेजिडुअल वॉल्यूम, और जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम हो, एक फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर, सेकेंडली टोटल लंग कैपेसिटी में। सो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट द लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज, एंड दीज आर द मेन MCQs एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको जब भी MCQs या क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लें कि जी आपको टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मैयर करें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलके ये बनाते हैं। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको उन्होंने तीनों वैल्यूज़ दी हों, लेकिन आपको कहा हो कि आप सिर्फ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मैयर करें, तो आपने ये नहीं कहना कि इतनी सारी वैल्यूज़ दी हैं तो सबको ही जमा कर लेना है। तो ये बस आपको थोड़ी सी केयर करनी है। तो दैट वाज इट, थैंक यू सो मच।